गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 73 क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, आपको टाइटल में देख के पता चला होगा कि टॉप 70 क्वेश्चंस हैं, बट मैंने सोचा कि आपको पूरा बेसिकली इस वीडियो का मोटिव क्या है मेरा कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस रिवाइज करवाया जाए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपका सिलेबस रिवीजन नहीं होगा और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर बहुत से टीचर से कंसल्ट करने के बाद में मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो ये 73 बन रहे थे, दैट्स व्हाई आई टेक ऑल दीज। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि एमसीक्यूज किन किन टॉपिक से बनते हैं। इस टॉपिक से एमसीक्यू हर बार आते हैं, वो टॉपिक्स आपको बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? किसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं? तो इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और ये किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हर बार एमसीक्यूज में या फिर छोटे क्वेश्चंस में कहें, तो वो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना पता हो तो बता दूं कि आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 56 ही होता है। तो ये 1 मोल हो गया क्योंकि 56 ग्राम ही हमने लिया। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये आ गया 1 मोल। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है, इसने 2.7 ग्राम लिया। 2.7 गिवन मास और मोलर मास 27, तो यहाँ से हमें मिला 0.1। ऐसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 मोल्स हो गए 0.1। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 2, तो ये हो गया 1/2 यानी 0.5। सो इनमें से सबसे ज्यादा एटम्स किसमें हैं? सबसे ज्यादा मोल्स किसके बने? आयरन के सबसे ज्यादा मोल्स बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल ऑफ, आई थिंक इट्स स्पेलिंग इज रॉन्ग, करेक्ट इट। मैं बस आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो, मैं आपको आंसर शो नहीं कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन शो कर रही हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपको आंसर पता है तो मन में पहले सोचें, उसके बाद में उसका आंसर पहले मन में सोच लें, फिर देखें कि आपका आंसर सही है कि गलत। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.3 ppm यानी पार्ट्स पर मोल। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ppm की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। हम बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर इन सभी से कलेक्ट करके और टीचर से बात करके आपको प्रोवाइड करते हैं और इनमें आपका बेसिकली पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। क्योंकि अगर आप 73 क्वेश्चन करेंगे पूरे सिलेबस को मिला के, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत से क्वेश्चन इनमें से बनते हुए हैं, जैसे कि फिजिक्स वाली वीडियो में आपने कमेंट्स रीड किए होंगे, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इनमें से। सो 1.3 ppm या फिर 1.3 मीटर। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले, आंसर 1.3 ही होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ लुइस एसिड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं मैंने। बेसिकली इन दो के बारे में ज्यादा पूछा जाता है और ये आपको करने सारे हैं। ये सारे लुइस एसिड के एग्जांपल हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लुइस एसिड बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अगर इनको नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर मिलेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए लुइस एसिड है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन KMnO4। जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिले, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मिले और बहुत सारे टीचर्स ने हमें रिकमेंड किया, उनको हम स्टार से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत सी बातें आपको वीडियो के बीच में बताई जाएंगी कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगी? +7। कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि पोटेशियम एक मेटल है, उसका चार्ज होता है +1। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 चार्ज हो गया टोटल। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचा कितना? मैग्नीशियम पे +7। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम फॉर्मूला वाइज भी सोल्व करते हैं कि 1 + x + 4 इंटू -2, 1 + x -8। तो -8 और +1 इसके इक्वल हो जाएगा x = 7 के। सो इस टाइप से सोल्व कर लेते हैं, बात यही है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH3 इज। आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है sp2 प्लेनर। और वहीं अगर यदि आपसे पूछ ले CH4 के ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होगी CH4 के हाइब्रिडाइजेशन, तो CH4 के हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 टेट्राहेड्रल।
sp2 प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है। हो सकता है आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले और शेप भी पूछ सकता है। तो CH3 की प्लेनर sp2 और CH4 की टेट्राहेड्रल। जितना ज्यादा हो उसको उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मोटिव रहता है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी हर एक बात में मानती हूँ। कितने सारे बच्चों ने मुझे कहा ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, मैं सभी की वीडियोस बनाती हूँ। मैं बस आपसे एक ही चीज कह रही हूँ, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप तो मेरी बात मानते नहीं हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ 10% बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा है, 90% तो ऐसे ही देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। चलो फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल देना था हमें। एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी एग्जांपल दे सकते थे, तो उसमें हमने बेंजीन दे दिया। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है और कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। सो ये तो करेक्ट है, ऐसे ही होता है। मैं आपको बता दूं कि गलत कौन सा और कैसे गलत है। ये गलत है। कैसे गलत है? ये सारी चीजें तो ठीक थी, बट ये कहां से आ गया? CH3 बीच में। इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए, एक ये और 3 ये बॉन्ड, नेवर पॉसिबल। और बाकी सारे ठीक हैं, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 गिविंग, यानी मैग्नीशियम और HNO3 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसने पूछा था बेसिकली हमसे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और उसको जांचते कैसे हैं? पॉप साउंड करके। नेक्स्ट, जब लेड को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? लेड की जगह अगर यदि कोई और भी मेटल हो, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के, तो भी आपको यही बनाना है, उसका ऑक्साइड बना देना चाहिए, जो भी मेटल हो। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी मेटल है डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो उसका ऑक्साइड बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है? तो पहले आपको पता होना चाहिए। इस पे 2 या 3 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर। तो कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। सो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं? देखो, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका 11 एटॉमिक नंबर है। तो उसमें से एक उसने दे दिया, तभी उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो इसके ऊपर अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका 8 ही एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक उसने गेन कर लिया, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। देन हम देखें फ्लोरीन, ये ई नहीं है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक और नेगेटिव मिल गया, इसमें होगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 होता है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, तो 10 ही बचे, तो इसका आंसर हो जाएगा O नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे मास और चार्ज बताना था, हमने बता दिया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की टर्म में ऑर्डर बताना है। देखो, अगर आपको किसी चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन से छोटे क्वेश्चंस करें, तो उसके सारे एक्सेप्शंस और सारे ऑर्डर्स रट लेना, क्योंकि ऑर्डर्स में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी के बारे में ऑर्डर पूछ लिया, केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया, तो रिएक्टिविटी वगैरह के ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट, इन H2O O2 हाइब्रिडाइजेशन इज, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? sp3 होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं पानी में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन स्टेट क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp3। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड DP ऑफ वाटर, तो यहाँ पे BP ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आया हुआ ये प्रीवियस ईयर में भी। 6.8, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पे, 6.4 होगा या 6.8 होगा, तो उसका आंसर 6.8 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CU2O इज, सो इसका आंसर हो जाएगा +1। आपको नहीं निकालना आता तो देख लेना, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रेट होती है -2 और 2 कॉपर हैं, तो कंप्लीट कंपाउंड की स्टेट न्यूट्रल होनी चाहिए, तो इन दोनों कॉपर का भी +2 होना चाहिए, तो एक कॉपर का कितना हो गया? +1। इस टाइप से आप थोड़े थोड़े भी लॉजिक लगाओगे ना, एकदम कम लॉजिक्स, उनसे भी हो जाएगा। आपको पूरे फॉर्मूलेज वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से लॉजिक्स चाहिए इनमें। नेक्स्ट, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल देना था। वैसे तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये नॉन एरोमेटिक है और एरोमेटिक बेंजीन है। नेक्स्ट, इन CO2 मॉलिक्यूल C हाइब्रिडाइजेशन इज, हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, C की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, तो ये हो गई sp, CO2 के अंदर हाइब्रिड स्टेट होगी sp। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोप ऑफ H2 इज, आइसोटोप कितने हैं H2 के? पहले तो हमें ये बताना है, तो 3 आइसोटोप्स हैं, फिर उनके नाम बताने कौन कौन से हैं।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल इन ऑर्डर, आयन ऑर्डर। तो ऑर्डर लगाना था, ऑर्डर्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो मैंने बता दिया आपको ऑर्डर्स के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो अच्छे से सारे ऑर्डर्स के क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद 3 बार आया हुआ है और टीचर्स ने बहुत रिकमेंड किया था कि थर्मोडायनामिक मोस्ट स्टेबल कार्बन कौन सा है, ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, ये मैक्सिमम है सभी एटम्स के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Then element which do not form any biological function in us, हमारे अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये भी एक प्रीवियस ईयर का एज इट इज उठा रखा है मैंने। रेडियम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता हमारे अंदर, रेडियम 2 पॉजिटिव आयन। ऑप्शन दे रखे थे, उनका आंसर होगा रेडियम 2 पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड कितना होगा, 0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होंगे, तो देखो ऑक्सीजन का O का एटॉमिक मास होता है 16 और 2 है तो इसका मास हो जाएगा 32 और 64/32 क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं तो ये आ गया 2 मोल्स, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 एटम, नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर में लगाना था तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि हमें पता है ये सारी चीजें तो नॉन मेटेलिक होती ही हैं और सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, यानी मेटल और नॉन मेटल के मिड में आता है और इनमें से कोई मेटल भी नहीं थी तो सबसे ज्यादा मेटेलिक तो यही हुआ। और फ्लोरीन, इसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका है। तो उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, कई बार आप थोड़ा बहुत लॉजिक वगैरह से यूज कर लिया करो अगर आपको आंसर ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं, यानी इसमें ग्रुप पूछा है, कितने ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं। और अगर ये पूछ ले कि वर्टिकल रोज कितनी होंगी यानी पीरियड कितने होंगे तो वो होते हैं 18, क्योंकि हो सकता है अब की बार आपसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनके अपोजिट वाले क्वेश्चन पे याद रखा करो कि भाई जैसे कि इसमें तो ये हो गया कि पीरियड्स कितने होंगे 18, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है किसी और एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है मैं जो आपसे क्वेश्चन बता रही हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाए, मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज यही पूछे जाएंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दें या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन शो जीरो डाइपोल मोमेंट इन। जीरो डाइपोल मोमेंट किसके अंदर होती है, CCl4 के अंदर, इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होती। और वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के एग्जांपल दो तो हो जाएगा वाटर, SO2, H2S, इन सभी में डाइपोल मोमेंट होती है लेकिन CCl4 में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल में हमने अभी कहा कि इसमें डाइपोल मोमेंट होती है, इसमें जीरो केवल नहीं होती, डाइपोल मोमेंट होती है, तो इसके अंदर फोर्सेज भी कौन सा होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियल गैसेज एक्ट एज एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगा दें और प्रेशर को बहुत ही कम कर दें तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, कोई भी नॉर्मल गैस। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एटम इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी कितनी होती है, 0, कोई एंथैल्पी कोई एनर्जी नहीं होती उसके पास स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N2 इन NO3 नेगेटिव इज। NO3 नेगेटिव के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। कैसे किया, इसको x मान लिया, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज होता है और 3 ऑक्सीजन है, ये हो गया x - 6। और इसने कहा कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है तो इस टोटल का चार्ज कितना है, -1। सो x = -1 + 6, ये आ गया +5, तो इसका आंसर हो जाएगा +5। नेक्स्ट हैवी वाटर का फॉर्मूला बताना था हमें, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये एक बार और लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं रहा। हार्ड वाटर और हैवी वाटर दोनों सेम ही होते हैं, D2O। मेटल यूज्ड टू प्रिपेयर H2 विद डाइल्यूट H2SO4। अब तुम ही बताओ भाई, हाइड्रोजन गैस कौन कौन से मेटल्स निकाल सकते हैं, जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वही मेटल्स तो हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे, डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं, ये सारी तो वीक मेटल्स हैं। कौन सी मेटल, सिर्फ जिंक निकाल पाएगी H2 गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना था, NaHCO3। नेक्स्ट, व्हिच एल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। कौन सी मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट देती है। तो देखो, अगर यदि आपको आंसर हो और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए
तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल कौन सा है उनमें से। तो आपने लिथियम के बहुत से एक्सेप्शन पढ़े होंगे, ये बहुत छोटा है, ये ऐसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बहुत ज्यादा ये वाटर को बहुत ज्यादा अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप से आपने बहुत इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होंगी। तो इनमें सबसे हटके कौन है, सिर्फ ये है, हमने इसकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो यही इसका आंसर है कि अल्कली मेटल्स में हाइड्रेटेड सोल्ट लिथियम देता है। देन CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन। हो सकता है आपसे पूछ ले CnH2n+2, ये होगा एल्केन। अगर दी पूछ ले CnH2n-2, तो ये हो जाएगा एल्काइन। यस। अगर यदि नॉर्मल ये है तो एल्कीन, +2 कर दे तो एल्केन, -2 कर दे तो एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम गिव्स। क्योंकि फॉर्मूलाज भी देख लेना, सोडा लाइम, क्विक लाइम, इन सभी के फॉर्मूलाज भी देख लेना। तो हीट करेंगे जब सोडियम बेंजोएट को, तो हमें मिलेगा बेंजीन। एक और आपको ना थोड़ी ट्रिकी सी बात बताती हूँ कि जितने भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना जिनमें बेंजीन की यानी थोड़ा बहुत भी आपको क्लू मिल जाए कि इसमें बेंजीन है, या कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना रखा है तो ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए, तो उसमें ना मोस्ट प्रोबेबली आंसर बेंजीन ही आएगा। अगर इसके साथ में कुछ भी अटैच्ड है, जैसे कि इसमें सोडियम बेंजोएट था, यानी सोडियम के साथ में कुछ अटैच था, बेंजीन के साथ में कुछ अटैच था, ऐसे यदि आपको फिनॉल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिसमें बेंजीन के साथ में कुछ अटैच हो और उसकी रिएक्शन करवा रखी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस होते हैं कि उसका आंसर बेंजीन मिलेगा। जितने भी हरियाणा बोर्ड के पेपर्स मुझे मिले उनमें मैंने ये नोटिस की बात कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बेंजीन ही होता है। अगर आपको रिएक्शन ध्यान नहीं आ रही, ये मैं नहीं कह रही कि आप ना हर एक क्वेश्चन में ये लगाया ना आपका ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो उसका आंसर बेंजीन लिख देना, 90% चांसेस हैं कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, राउंड अप 10.4107 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपको आनी चाहिए, इस पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कितने फिगर तक जब इसको करेंगे तो आएगा 10.4। स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, Al3 पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाहर वाली सेल से 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, तो अब उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा साइड वाली सेल्स को। सो इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगी, NS1 से 2। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ भी देख लेना, उसमें क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी। इनमें हमने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको देनी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो यही करना, और अगर ध्यान नहीं आ रहा तो ऐसे मत लिख देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे उल्टा फुल्टा मत कर देना, फिर तो ये भी, तो आपको यही लिखना है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें हमें ये बताना कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें है HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे करवाएगा, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के। देखते हैं एल्कली मेटल नॉट फाउंड इन नेचर। एल्कली मेटल नेचर में बिल्कुल एज इट इज हमें क्यों नहीं मिलती, हमें प्योरीफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए वो एनवायरनमेंट में ही रिएक्ट कर जाती हैं, बहुत से सल्फाइड कार्बोनेट वगैरह बना लेती हैं, इसीलिए वो एज इट इज हमें नेचर में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में था शायद में भी, यस ये 2021 एज इट इज उठा रखा है मैंने। 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 10.-6 kg के इक्वल होता है। नेक्स्ट, बाइनरी कंपाउंड फाउंड इन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इज। इन दोनों के बीच में अगर बाइनरी कंपाउंड बनाए तो क्या बनेगा, तो Mg3N2। नेक्स्ट, ईच लाइन ऑफ V वर्सेस T ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। V और T के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है अगर दी प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CuSO4 5H2O, इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, तो देखो हमें तो लग रहा होगा कि 5 हैं, लेकिन नहीं, इसमें 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और एक ऐसे ही H2O इसके साथ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ग्रुप 15, 16, 17 हाइड्राइड्स कॉल्ड। इन हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड या नॉन मेटल हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O। Na2O के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो देखो ऑक्सीजन होता है -2,
तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज शो नहीं कर रखा है, तो इसके ऊपर होना चाहिए +2, और ये 2 है तो दोनों के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ETC, इन सभी को क्या बोलेंगे हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस आर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मैं फिर से बता दूं कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आप देखो फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं? फ्लोरीन नेगेटिव आएगा, यस फ्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसके ऊपर एक नेगेटिव यानी इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसमें -2 हो गया, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो 8 + 2 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताना था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2 इज, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, तो गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। नंबर ऑफ ब्रोमीन 35 80, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं हमें, तो इसका एटॉमिक नंबर 35 है यानी इसमें प्रोटॉन होंगे 35 और मास है 80 यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है 80, तो प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 35 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 80। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा न्यूट्रॉन का मास 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन मैग्नीज O4 नेगेटिव, इसमें हमें बताना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो +6 हो जाएगी। बार बार सोल्व नहीं करना चाहती मैं, ये आपको आ गया होगा अभी तक, तो बहुत बार सोल्व कर लिया हमने। वही हार्ड वाटर का फॉर्मूला D2O। अब बचे हैं कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं हमारे। BOD, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लीन वाटर की कितनी होती है? 5 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम होती है। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिनके पास लोन पेयर हो। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं। नेक्स्ट, वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि फिनॉल है तो इसमें आपको बेंजीन नजर आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कर लो आपको बेंजीन ही मिलना है। वैसे तो ये रिएक्शन है पूरी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगी, बट मैंने थोड़ी सी आपके लिए ट्रिक ढूंढी है, लेकिन ये हर क्वेश्चन पे फॉलो नहीं होगी। कहीं आप कुछ करके ही ना जाएं और सोचें कि बस दीदी ने बताया था अब तो हम हर एक क्वेश्चन का बेंजीन ही करके आएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन का कुछ भी आएगा, तो ऐसा नहीं है। हर बार ये नहीं लगता, बट बाई चांस एक आधे क्वेश्चन में लग जाता है। अगर यदि आपको 50 क्वेश्चंस मिले हैं 11th की NCERT से, तो उनमें से 40 क्वेश्चंस में यही रूल फॉलो हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो ही ये फॉलो करें, क्या पता उसका आंसर कुछ और हो, बट अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर रहेगा तो बेंजीन लगाएं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज sp3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? देखो न्यूक्लियोफाइल वो थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन सब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? CH3 पॉजिटिव, का आंसर भी यही है। वाटर गैस का क्या फॉर्मूला होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 नेगेटिव +6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेट एसिड ऑफ ब्रोंस्टेड बेस HCO3 नेगेटिव इज, तो इसमें आप किसका? HCO3 नेगेटिव का, तो इसका आंसर आ जाएगा H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन C2H2, 2 कार्बन लगा लो और एक हाइड्रोजन दे दो उनको। अब उनके बीच में बॉन्ड कितने बचे? 3, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितने पाई बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड इनमें से पाई होंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी 2 या 3 बॉन्ड बनते हैं तो उनमें से एक सिग्मा होता है और बाकी सारे पाई होते हैं, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड सिग्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.005, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड KO2। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कि MCQs बेसिकली किन किन टॉपिक से बनने होते हैं। किन टॉपिक्स तो हर बार बनते ही हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं उन टॉपिक से, वो सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेके आऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।